नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। भारत का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको एआईए पीजीटी की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब तक हमारे पैथोलॉजी के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड एनाटॉमी के जो लेक्चर्स हैं वो ऑनगोइंग अभी चल रहे हैं। और जितने भी लेक्चर्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर 4 बजे हमारा एक लेक्चर जो है डेली अपलोड होता है, जिसका लिंक जो है हम लोग व्हाट्सएप में भी देते रहते हैं आपको, ताकि आपका कोई भी लेक्चर या कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन दबाएंगे तो आपको डेली जो हमारी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन पर आता रहेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन, ठीक है? इसमें से अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्योंकि हमें जो है इसकी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबरिंग होती है, वो याद नहीं रहती या कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी चक्कर में हमारा क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही ईज़ी होता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है? आज बहुत ही क्लियरली मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम का जो मेन पार्ट है वो समझाऊँगी, जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी स्पाइन होती है, ठीक है? स्पाइन में मेल में इसकी लेंथ कितनी होती है और फीमेल में इसकी लेंथ कितनी होती है? मेल में इसकी लेंथ होती है 28 इंचेस, ठीक है? यानी कि 28 इंचेस। और फीमेल में इसकी लेंथ होती है 24 इंचेस, 24 इंचेस, ठीक है? तो मेल में 28 इंचेस, फीमेल में 24 इंचेस, ठीक है? सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसका? इसमें जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सबसे हमारे स्पाइन में सबसे ऊपर जो है सर्वाइकल वर्टिब्रास आते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रास में सबसे पहला वर्टिब्रा है, उसका क्या नाम है? क्योंकि पहले 2 वर्टिब्रास को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले वर्टिब्रा का नाम क्या है? पहले वर्टिब्रा का नाम है एटलस, ठीक है? एटलस। एटलस में क्या खासियत होती है? इसकी बॉडी और स्पाइन दोनों नहीं होते। और दूसरे वर्टिब्रा का क्या नाम होता है? एक्सिस। एक्सिस का स्पाइन प्रोसेस भी होता है, मतलब स्पाइन भी होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है आपको एक्सिस में मिलता है, ठीक है? तो फर्स्ट है एटलस एंड सेकंड है एक्सिस, ठीक है? एटलस में नो बॉडी नो स्पाइन, एक्सिस में आपको मिलेगा ओडोंटॉइड प्रोसेस। अब हम संख्या गिनेंगे कि वर्टिब्रा कितने होते हैं, ठीक है? तो इसमें जैसे कि वर्टिब्रा की टोटल संख्या होती है 33, 33 वर्टिब्रा होते हैं। तो सबसे पहला स्पाइन में आपका आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि 7 नंबर होते हैं इसके, मतलब दे आर 7 इन नंबर। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। फिर आप नीचे आते हैं थोड़ा-सा, तो हमारा आ जाता है थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है? थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं 12, 12, ठीक है? और फिर उससे नीचे आएँगे लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, सेक्रल वर्टिब्रा 5 होते हैं, ठीक है? एंड सबसे नीचे जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, कॉक्सिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें 4 वर्टिब्रास होते हैं गिनती के। तो सबसे ऊपर सर्वाइकल है 7, थोरैसिक है 12, फिर उसके बाद लंबर और सेक्रल दोनों 5-5, फिर उसके बाद कॉक्सिजियल होते हैं 4, ठीक है? तो इस तरह से आप टोटल करेंगे तो 33 वर्टिब्रा आपके स्पाइन में होते हैं, ठीक है? एंड मैंने इसकी संख्या बताई जो है 28 इंचेस इन मेल एंड 24 इंचेस इन फीमेल। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है इन जनरल स्पाइन की लेंथ कितनी होती है? तो आप ये भी कह सकते हैं इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है? तो उसको आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्क प्रोलैप्स में डिस्क कहाँ पड़ी हुई होती है। देखिए 2 वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है पड़ा हुआ उसको डिस्क बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो रेड कलर का स्ट्रक्चर पड़ा है डिस्क उसको कहते हैं हम। और इसके जो इर्द-गिर्द फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है? जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है, जब उसमें इंजरी हो जाती है, जब वो टियर हो जाता है, ठीक है? 2 वर्टिब्रास के बीच में क्योंकि ये पड़ी होती है, तो 2 वर्टिब्रास के बीच में जब स्पेस कम हो जाता है, तो डिस्क जो है वो प्रोलैप्स हो जाती है, मतलब वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है? उसका फाइब्रस जो
टिश्यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है, लेयर होती है, कार्टिलेज होता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस कंडीशन को हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। 2 वर्टिब्रास के बीच में जब स्पेस कम हो जाती है, तो उसको हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, क्योंकि उसके बीच की जो डिस्क होती है, उस पे प्रेशर आने लगता है, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से, और डिस्क जो है इंजर हो जाती है, फिर वो टियर आउट होने लगती है, उसके टिश्यूज़ जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, वो टियर आउट होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, वो क्या बनता है कि डिस्क प्रोलैप जो है कॉमनली स्पाइन की कौन-सी पोज़ीशन पे होती है, ठीक है? तो हो कहने को तो ये सारी स्पाइन में हो सकती है, बट अगर हम लॉजिकली सोचें कि कहाँ पे इसका कंप्रेशन ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली लोअर स्पाइन के रीजन में। तो एक पर्टिकुलर आपने जो प्लेस है वो याद रखनी है, C5 टू C7 वर्टिब्रा, ठीक है? यहाँ पर डिस्क प्रोलैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और लंबर रीजन में, ठीक है, डिस्क प्रोलैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने बहुत सारे डिस्क के, जब पेशेंट लेमैन बंदा जब बोलता है कि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका मतलब यही होता है कि डिस्क प्रोलैप हो गई है, ठीक है? दोस्तों, इससे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लंग्स पे, ठीक है? लंग्स के रिलेटेड 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको इसी लेक्चर में बता देती हूँ। तो आइए उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, ताकि आपका जो कांसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो पॉइंट पहले सुनिए, फिर मैं आपको डायग्राम में इसका अच्छे से समझाऊँगी। देखिए, पैराइटल प्लूरा जो होती है वो पेन सेंसिटिव होती है, और पल्मोनरी प्लूरा जो होती है वो नॉट सेंसिटिव टू पेन होती है, ठीक है? इसको कैसे समझेंगे? देखिए, अगर आप इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे, तो लंग्स की जो ब्लू लाइनिंग्स है ना, ये लाइन डबल है, ठीक है? ब्लू जो बाउंड्री है, एक तो है ब्राउन बाउंड्री, जो कि जिसको हम थोरैसिक वॉल कहते हैं। लेकिन जो ब्लू वाली बाउंड्री है, ठीक है, वो मतलब कि डबल है। उसमें एक आउटर लेयर है, जो कि हमारी चेस्ट वॉल से या थोरैसिक वॉल से जुड़ी हुई है। एक है हमारी इनर लेयर, ठीक है, जो कि हमारे लंग से जुड़ी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आउटर लेयर है, ठीक है, जिसका डायग्राम में मेंशन्ड है कि पैराइटल प्लूरा, ठीक है, पैराइटल प्लूरा जो कि थोरैसिक वॉल यानी कि ब्राउन वाली बाउंड्री से जुड़ी हुई है। ये पैराइटल प्लूरा जो है, ये पेन सेंसिटिव होती है, ठीक है, इसमें पेन का एहसास होता है पेशेंट को। लेकिन जो अंदर की विसरल प्लूरा है, ये पेन सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। विसरल प्लूरा मतलब कि जो विसरल ऑर्गन है, मतलब कि ये जो लंग है, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि लंग है, लिवर है, हार्ट है, तो ये जो लंग है, विसरल ऑर्गन, ये इसके साथ जो ब्लू इनर लाइनिंग जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड विसरल प्लूरा, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आ गया। आउटर है पैराइटल प्लूरा, ठीक है, और इनर लेयर है विसरल प्लूरा, ठीक है, ये डबल लेयर होती है जो लंग्स को कवर करती है। तो हमने इसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि जो आउटर पैराइटल प्लूरा होती है, वो पेन सेंसिटिव होती है, लेकिन अंदर की जो विसरल प्लूरा होती है, जिसको हम पल्मोनरी प्लूरा भी कहते हैं, वो पेन सेंसिटिव नहीं होती है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, थोरासेंटिसिस टेस्ट, ठीक है। देखिए, 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरासेंटिसिस और दूसरा होता है थोरासेंटिसिस, ठीक है। जो पैरासेंटिसिस होता है, वो हमारा जब पेशेंट को असाइटिस होता है, मतलब उसके पेट में पानी भर जाता है, ठीक है, तो उस पानी को निकालने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उसको पैरासेंटिसिस बोलते हैं, ठीक है। ताकि वो पानी जो है ड्रेन आउट हो सके, और अगर इन्फेक्शन की संभावना होती है पेशेंट में, तो उसको जो भी पानी निकलता है उस फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें कितने प्रोटीन्स है, कितना क्या कंटेंट है, क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब जब थोरासेंटिसिस है, वो क्या होता है, इन दोनों प्लूरा के बीच में, मतलब ये आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है, आउटर पैराइटल प्लूरा और इनर विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में इंटरप्लूरल स्पेस जो होती है, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, कई कंडीशंस होती हैं जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, और इस कंडीशन को हम प्लूरल
एफ्यूजन कहते हैं, ठीक है? और ऐसी कंडीशन में हमने लंग्स से पानी जो है बाहर निकालना होता है क्योंकि फ्लूइड भर जाता है, वो पेशेंट की चेस्ट पर प्रेशर डालेगा, उसको ब्रीदिंग करनी उसको साँस लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? ऐसे में हमने इस फ्लूइड को ड्रेन आउट करना होता है और हमने इस फ्लूइड का टेस्ट भी करना होता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई टीबी इन्फेक्शन या कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है? तो हम थोरासेंटेसिस क्यों करते हैं? एक तो फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए, सेकंड इज़ टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन इन द फ्लूइड, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ये है कि ये जो थोरासेंटेसिस टेस्ट होता है, ये कहाँ पे होता है? मतलब अगर हम नीडल से प्रिक करेंगे पेशेंट की चेस्ट पे, तो कहाँ पे प्रिक करेंगे जिससे हम फ्लूइड को निकाल सकें और उसको टेस्ट कर सकें और उसको ड्रेन आउट कर सकें? तो इसका आंसर है 6th इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है? 6th इंटरकॉस्टल स्पेस, ओके? तो याद रखना है आपने 6th रिब के नीचे जो स्पेस होती है वहाँ पे हमने थोरासेंटेसिस टेस्ट करना होता है। तो क्वेश्चन जो है ये लोकेशन पूछी जाती है, थोरासेंटेसिस टेस्ट जो है 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। इसीलिए इसको पूरा समझने के लिए पहले मैंने आपको समझाया कि थोरासेंटेसिस टेस्ट होता क्या है और फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि इसकी स्पेस या लोकेशन क्या होती है। अब आपको इस कांसेप्ट से ये बात नहीं भूलेगी, चाहे आप कभी भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हो गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए अपनी क्वेरी। आपको मैं कोशिश करूँगी उसी टाइम रिप्लाई कर सकूँ एंड आपको अगर अच्छा भी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल लगा ये वीडियो। क्योंकि बच्चे जो हैं मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज तो करते हैं, अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं उनके आते हैं कि वीडियो हेल्पफुल है, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे थोड़ा पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? नहीं अच्छा लगा मैं इसको और अच्छे से और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका एक-एक कांसेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।